नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर फिर से आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? जी हाँ, जी जरूरी अच्छे रहना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे हैं और रहना भी चाहिए अच्छे। हम तो आप लोग के लिए दुआ मांगते हैं कि जहाँ भी आप लोग रहें अच्छे रहें से रहें। तो आज हम लेकर आए दोस्तों, आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है क्या दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में लेके ले आए हैं। जो इसका पहला दोस्तों वीडियो हम अपलोड किए थे वैदिक सभ्यता का, जो दोस्तों आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक जो है इसका जो है हम किए थे, अपलोड किए थे। सॉरी, 1500 ईसा पूर्व लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक जो है वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर वो वीडियो नहीं देखे दोस्तों, तो इसी का जो है वैदिक सभ्यता का जो है दूसरा पार्ट हम लेकर आए दोस्तों। वो लेकर आए हैं आज दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि वैदिक सभ्यता के जो लोग था उसका जो है व्यवस्था कैसा था दोस्तों। वो लोग जो है कैसे जीते दोस्तों, उस समय जो क्या होता था दोस्तों, नहीं होता था, उसका जो व्यवस्था कैसा व्यवस्था था दोस्तों, वो आप लोग समझ सकते हैं कैसा व्यवस्था था। उसी को हम लेकर आज आए हैं दोस्तों। तो वीडियो आज जो है जबरदस्त होने वाला दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, तो लाइक नहीं किया दोस्तों तो दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों। आपका तो बनता है, एक तो लाइक बनता है, दिल से लाइक कर दीजिए। और मेरे प्यारे, अब मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा ऐसा दोस्तों हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों ओनली फॉर दोस्तों। हम लेकर आए दोस्तों बिहार दरोगा और दोस्तों यूपी दरोगा दोस्तों, और आपके लिए लेकर आए दोस्तों, हम लेकर आए दोस्तों बीपीएससी दोस्तों स्पेशलिस्ट जो है पीटी लेकर आए, पीटी के लिए लेकर आए मेरे प्यारे साथियों। तो जबरदस्त आज का वीडियो होने वाला दोस्तों। तो दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों और दिल से शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर करना भूलिएगा। तो आज का वीडियो देखिए दोस्तों, लेकर आए दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो क्या वैदिक सभ्यता दोस्तों, जो कि आपका वैदिक सभ्यता में दोस्तों दूसरा पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, यहाँ पर दोस्तों दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। उसमें दोस्तों समाज वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों जो है, उसमें जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, यानी वैदिक सभ्यता जो लोग रहते थे दोस्तों, उसका जो है व्यवस्था था, वो कैसा व्यवस्था रहता था दोस्तों। इसके जो है फिर आगे देखेंगे, हम इसका देखेंगे दोस्तों जो है पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख रहे हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज्यादा भी है दोस्तों। इसको हम समझाएंगे दोस्तों कि जो है पहला नंबर देखना है दोस्तों कि भौगोलिक विस्तार, यानी कि हम कह सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो है वैदिक सभ्यता दोस्तों जो भौगोलिक विस्तार था दोस्तों, वो कहां से कहां दोस्तों फैला हुआ था दोस्तों, विस्तार था दोस्तों। उस दौरान जो है आर्यों को क्या दोस्तों, उस दौरान जो है आर्यों को भारत के मूल निवासी जिन्हें अनार्य कहा जाता था दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन सकता है कि भौगोलिक विस्तार क्या दोस्तों, भौगोलिक विस्तार दोस्तों के दौरान आर्यों को, भारत मूल निवासियों को, यानी जिसमें हम कह सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता के जो लोग था दोस्तों भारत में था, तो उस समय जो है आप जो है आर्यों का जो है विस्तार था भारत में दोस्तों। उसमें निवासियों का कहा जाता था, तो उस समय निवासियों को दोस्तों अनार्य कहा दोस्तों, क्या कहता था, तो अनार्य कहा जाता दोस्तों। यहाँ पर जो मेन पॉइंट रहे दोस्तों, हम उसको जो है कॉलम में कर देंगे दोस्तों, जिससे आपका समझने में बहुत ही आसानी हो दोस्तों। चीजें समझनी चाहिए, जब आगे आपको जो है समझना ही चाहिए, जो कि समझने से दोस्तों आपका मनोबल जो है बढ़ेगा दोस्तों। क्या हम बता रहे थे कि दोस्तों भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों को भारत मूल निवासियों जिन्हें क्या कहता था, तो आज अनार्य कहा जाता दोस्तों। फिर उसी पर दूसरा हम चलते हैं दोस्तों आपके लिए कि क्या दोस्तों दशराग युद्ध दोस्तों, बहुत ज्यादा भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है कि दशराग युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यानी कि हम कह सकते दोस्तों एक जो है युद्ध हुआ था दोस्तों, उस युद्ध का नाम है दशराग युद्ध। क्या नाम दोस्तों, तो दशराग युद्ध नाम था दोस्तों। उसमें प्रत्येक पक्ष, यानी कि हम कह सकते दोस्तों एक पक्ष था आर्य लोग और एक पक्ष था अनार्य लोग। क्या दोस्तों, एक पक्ष था आर्य लोग, एक था दोस्तों अनार्य लोग। आर्य लोग कौन थे दोस्तों, जो कि वैदिक सभ्यता जो है आप लोग जो है वैदिक सभ्यता में दोस्तों बसे हुए थे, उसी आर्य लोग कहते थे। अनार्य लोग दोस्तों जो कि आपको वैदिक सभ्यता से रिलेटेड नहीं था दोस्तों। तो क्या बोला, दशराग युद्ध में, दशराग युद्ध में प्रत्येक पक्ष में दोस्तों आर्य एवं अनार्य थे दोस्तों। आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि दोस्तों कि जो है दशराग युद्ध जो हुआ दोस्तों, उसमें जो प्रत्येक पक्ष को क्या कहा था, तो आर्य एवं अनार्य कहा जाता था। मेरे प्यारे जो कहा था आर्य एवं अनार्य कहा जाता था, यानी दोस्तों इसी के द्वारा दोनों में लड़ाई हुआ दोस्तों। ठीक है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ज्यादा भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका एग्जाम में पूछता है एक क्वेश्चन, आपको समझना है दोस्तों। यहाँ पर बताइए ना, आप देखना ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि इसको जो है रटना नहीं दोस्तों, समझना है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, दशराग युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसको हुआ था, आर्य एवं अनार्य के बीच हुआ दोस्तों। लेकिन जो इसका उल्लेख जो है इसका लिखा हुआ है, कहाँ से लिखा हुआ दोस्तों, कैसे हम इसको पता लगेंगे कि ये युद्ध हुआ था। लेकिन लिखा हुआ है वो कहाँ पर लिखा हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका लिखा हुआ ऋग्वेद में। ऋग्वेद
ऋग्वेद के 7वें मंडल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझना है, समझने की बात है, ऋग्वेद के 7वें मंडल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यही पॉइंट देना बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है दोस्तों कि जो है दशराग जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजा आर्य एवं अनार्य के साथ हुआ था दोस्तों, उस समय जो है कहां पर इसका उल्लेख किया गया है, आपको उल्लेख किया गया है दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल, अगर आपको एग्जाम में पूछे दोस्तों कि दशराग युद्ध का जो है युद्ध हुआ दोस्तों, वो कहां पर देखा जाता है, कौन सा जो है कहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, वो लिखा हुआ है दोस्तों कहां पर, ऋग्वेद के दोस्तों, या कहां पर उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है, तो दशराग युद्ध का युद्ध हुआ था उसका जो है उल्लेख किया दोस्तों। समझ गए दोस्तों, चलते आगे पॉइंट चलते हैं। सेकेंड नंबर यहाँ पे देखना है आगे कि ये नदी रावी दोस्तों, क्या नदी, ये नदी दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि दशराग युद्ध की जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो कौन सा नदी पर हुआ था, तो रावी नदी पर दोस्तों। आप जो है हाल फिलहाल में दोस्तों इसका जो है प्रेजेंट में दोस्तों यानी कि जो है कहते हैं रावी नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, रावी नदी कहते हैं। लेकिन उस समय जो युद्ध हुआ दोस्तों, उस समय जो युद्ध हुआ था उस समय जो इस नदी को कहा था प्रोसनी नदी, कहा दोस्तों प्रोसनी नदी, यानी कि हम कह सकते हैं रावी नदी का पुराना नाम क्या था, तो प्रोसनी नदी। यानी कि दशराग युद्ध जो हुआ था दोस्तों कौन सा नदी पर हुआ था, तो प्रोसनी नदी हुआ था यानी दोस्तों रावी नदी पर हुआ था, नदी पर हुआ था, जिसे भारत कबीले के राजा सुदास ने पराजित भरत जो है भरतकुल श्रेष्ठता से स्थापित किया था। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों जो है दशराग जो युद्ध हुआ था दोस्तों, हुआ था आपका जो है रावी नदी दोस्तों, जिसको प्रोसनी नदी बोलता कहते दोस्तों, जिसे भारत कबीले के राजा दोस्तों, उसमें जो राजा था भारत के कबीले का राजा था दोस्तों, उसे सुदास ने क्या किया, पराजित कर दिया। किसने किया था, पराजित किया था, सुदास ने पराजित किया था। किसने किया था दोस्तों, तो सुदास ने जो है पराजित किया था, भरत कुल का श्रेष्ठ स्थापित कर दिया था। उस समय दोस्तों हरा कर दोस्तों भारत कुल का जो है श्रेष्ठ स्थापित किया था, लेकिन दोस्तों अपने आप को जो है ऊंचा मान लिया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे चलेंगे, देखेंगे हम ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले का उल्लेख मिलता है। अगर आपको एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि ऋग्वेद के क्या दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि ऋग्वेद के दोस्तों कितना, ऋग्वेद के दोस्तों आर्यों का कितने जो है उल्लेख मिलता है, तो 5 कबीले को उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो 5 कबीले का उल्लेख मिलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर समझना है कि 5 जो है कबीले का उल्लेख मिलता है, कितना मिलता है दोस्तों, तो 5 कबीले का उल्लेख मिलता है दोस्तों। फिर इसमें देखना है कौन कौन दोस्तों उल्लेख है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कौन से कबीले हैं। पहला नाम दोस्तों पुरु, युद्ध, तुर्बस, अजू और प्रहयू। क्या दोस्तों आपको कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आपको यहाँ 5 जो है कबीले हैं, लेकिन कौन कौन कबीले हैं, तो पुरु, युद्ध, तुर्बस, अजू और प्रहयू दोस्तों, इन्हीं को जो है पंचजन कहा जाता दोस्तों। यानी कि हम कह सकते दोस्तों इन 5 को मिलाकर दोस्तों इन्हीं को जो है क्या कहा जाता था, तो पंचजन कहा जाता है दोस्तों। तो पंच जो है यहाँ पर दोस्तों पंचजन दोस्तों, तो पंचजन कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों, तो पंचजन कहा जाता था। किसको पंचजन कहा जाता दोस्तों, इन 5 को मिलाकर दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं 5 जो है काबिले हैं दोस्तों, किसी 5 को मिलाकर दोस्तों इन्हीं को जो क्या कहता, तो पंचजन कहता। यानी कि आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि दोस्तों ये ऐसे ही बकवास कर रहे हैं सर, बकवास पूछ दी ना, आपको पता चलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस समय आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब पता चलेगा आप लोग के क्या बकवास होता है, ठीक ना। यहाँ पर बकवास करने में है, यहाँ पर जो आपको बताने आए वो चीज हम बता रहे हैं दोस्तों, जो आपका यूट्यूब पर पढ़ा होगा नहीं और किताब में कभी लिखा हुआ नहीं दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं। कभी भी लूसेंट में सब कुछ देख लीजिए दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत मिलेगा दोस्तों, 10% मिलेगा, बाकी आपको अलावा इसको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों दरोगा में दोस्तों बनने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। मेहनत करने के लिए दोस्तों आप डरिए मत, वीडियो देखिए ना कि बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक ना। बस ये समझिए दोस्तों क्या पढ़ा रहे हैं सर, कितना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सर, ठीक ना, इतना समझिए क्या बता रहे थे कि ऋग्वेद में आर्यों के जो है क्या केवल वेद में, तो ऋग्वेद में ही दोस्तों आर्यों के जो है 5 कबीलों का उल्लेख किया गया था। तो कौन कौन दोस्तों, आपका पुरु, युद्ध, तुर्बस, अजू, प्रहयू दोस्तों, इन्हें जो है 5 जो है दोस्तों, इन्हें ही 5 जो है कबीलों को नाम रखा गया था दोस्तों। उसमें बोला जाता था पंचजन कहा था, कैसे दोस्तों, तो पंचजन कहा जाता था। तो आगे हम चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है ऋग्वैदिक के लोग क्या दोस्तों, ऋग्वैदिक के लोग जानो या कबीलों दोस्तों, जानो या कबीलों में विभाजित थे, यानी दोस्तों जानो या कबीलों में विभाजित थे दोस्तों। क्या कहते हैं, विभाजित थे, लेकिन प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या होता था, प्रत्येक जो है कबीले का एक राजा होता था। क्या होता था, तो प्रत्येक कबीले का दोस्तों एक राजा होता दोस्तों, जिसे गोप कहा जाता था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही जबरदस्त चीज दोस्तों यहाँ पर देखना है कि गोप कहा जाता था। यानी कि किसे गोप कहा जाता दोस्तों, तो प्रत्येक
प्रत्येक कबीले को राजा को गोप कहा था दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था, एक राजा होता था, और उस राजा को क्या कहते थे, तब उस राजा को क्या कहते थे दोस्तों, तो उस राजा को गोप कहते थे। क्या कहते थे, उस राजा को गोप कहते थे। किसको गोप कहते थे दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था दोस्तों, और उस राजा को हम क्या कहते थे, तो कहते थे गोप कहते थे। क्या कहते थे, गोप कहते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, समझने की चीजें समझना है, न कि रटना है दोस्तों। आपको खुद ब खुद जो है वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा आपको। चलेंगे आगे देखें दोस्तों, राजा के कुछ सहयोगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको राजनीतिक व्यवस्था बता रहे हैं कि उस समय व्यवस्था क्या था, वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों। उस समय सभ्यता जो व्यवस्था था दोस्तों, कैसा व्यवस्था था उसी को बता रहे हैं दोस्तों। इससे बहुत क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, ये मजाक मत समझिएगा, बार बार बोल रहे हैं आपको, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, राजा के कुछ जो है सहयोगी। क्या दोस्तों, राजा के यानी कि कह सकते हैं गोप के, गलत बोले, यानी कि हम कह सकते हैं गोप को, गोप के दोस्तों, गोप के जो है, गोप के दोस्तों कुछ सहयोगी उनकी सहायता करते थे। क्या करते, उनकी सहायता करते थे। ऋग वैदिक दोस्तों, ऋग्वेद में सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी, पुरुष, स्पर्श, दूत आदि शासकीय पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर रहना दोस्तों। अब क्या बता रहे हैं कि राजा के कुछ सहयोगी होते थे दोस्तों, उसकी सहायता करते थे। किसकी सहायता करते थे दोस्तों, यानी कि हम कहते हैं ऋग्वेद के दोस्तों सेनापति। कौन कौन थे दोस्तों, ऋग्वेद में दोस्तों सेनापति था, मेनली रूप से जो सेनापति था दोस्तों, कौन कौन था दोस्तों, पुरोहित थे दोस्तों, सेनापति थे, पुरोहित थे, ग्रामजी थे, पुरुष थे, स्पर्श थे, दूत आदि दोस्तों। क्या होता था, जो है शासकीय जो है पदाधिकारियों का जो है उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है उल्लेख मेरे प्यारे साथियों, तो आपको मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछे दोस्तों कि सेनापति, पुरोहित, ग्रामजी या पुरुष या स्पर्श जो है आदि जो है इसका जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। फिर उसी तरह की आगे जो है इस काल में, क्या दोस्तों, इस काल में महिलाओं भी राजनीतिक में भाग लेती थी। तो मेरे प्यारे साथियों, किस काल में, समझने की चीज है, किस काल में दोस्तों, वैदिक सभ्यता के काल में बात कर रहे हैं हम। कहा, वैदिक सभ्यता के काल में दोस्तों क्या होता था कि इस काल में महिलाओं भी राजनीति में भाग लेती थी। जिस समय जो हम आज भी ले रहा, महिलाओं भाग ले रहा है दोस्तों, आज भी महिलाओं भाग ले रहा है। किस चीज में, राजनीतिक व्यवस्था में ले रहा है। जो कि भारत की तरह से बिहार में चुनाव होने वाला दोस्तों, उसमें जो है उसे जो है लेडीज खड़ी हुई है, प्रिया कुछ नाम करके दोस्तों, वही जो खड़ी हुई है वही राजनीति में भाग ली है। तो उसी तरह क्या होगा कि राजनीतिक भाग में लेती थी। किस समय भाग लेते थे, तब वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, लेडीज थे, उसमें भी राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेती थी। सभा एवं दोस्तों, यहाँ पर इतना समझने की चीज है, सभा एवं विदथ। मेरे प्यारे साथियों, ये समझने की चीज है कि सभा एवं विदथ परिषदों महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सक्रिय भागीदारी होते थे, होते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की चीज है, आपको समझना होगा, क्योंकि नहीं समझना है आज समझिएगा दोस्तों। आज तो दोस्तों आपको एग्जाम सेंटर में पता चलेगा कि सर के बताए थे, सही बताए थे, क्या बताए थे कि इस काल में, किस काल में, वैदिक सभ्यता के काल जो हुआ दोस्तों, महिलाओं भी राजनीति में भाग लेती थी दोस्तों। सभा एवं विदथ परिषदों महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होते थे। क्या कहता था, तो सभा एवं दोस्तों विदथ कहा जाता था, उसमें जो है महिलाओं भाग लेते थे। ठीक, आगे चलेंगे दोस्तों। कहा वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न बिना कहा जाता था। और यहाँ पर समझने की चीज है, आपको यहाँ पर समझने की चीज है, हम बता रहे हैं आपको समझने की चीज है कि दोस्तों देखना है कि वैदिक कालीन न्यायाधीशों को, जिसको आज जो न्यायाधीश वकील जो होता है दोस्तों, उस समय भी होता था, न्यायाधीश होता था, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे जो है प्रश्न, दोस्तों प्रश्न बिना कहा जाता था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत जबरदस्त चीज दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रश्न बिना, तो समझने की चीज है मेरे प्यारे साथियों आपको कि क्या कहा जाता था। आपको जो है वैदिक कालीन जो है न्यायाधीशों को जो है प्रश्न, दोस्तों वैदिक जो है कालीन जो है न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था, तब प्रश्न जो है बिना कहा जाता दोस्तों। अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा गया दोस्तों, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए हम जो टॉपिक बाय टॉपिक लिख रहे हैं, और जो है दोस्तों आप जो है टाइप बाय टाइप बना के लिख रहे हैं दोस्तों, जो कि आपको चीज समझने में अच्छा लगे दोस्तों, और जो है इसको जो उतारने में भी अच्छा लगे। फिर आगे चलेंगे, हम देखेंगे दोस्तों कि सभा श्रेष्ठ एवं दोस्तों अभिजात्य लोग की संस्था होता था। यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि सभा श्रेष्ठ एवं अभिजात्य
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की चीज यहाँ पर है कि सभा श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था होता था। इस देश में जो अभी जो संस्था होता है दोस्तों, कोई भी संस्था कंपनी जो कोई भी संस्था होता था, अभी संस्था होता है, उस संस्था को हम समझते हैं कि कोई जो है 10 गो या 20 गो आदमी जो बैठ कर कुछ संस्था को चालू किया, उस संस्था को दोस्तों क्या सभा श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों को कहा जाता था, तो संस्था कहा जाता था। फिर चलेंगे आगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों कि राजा भूमि का स्वामी नहीं होते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 के बाद हम 1857 के बाद बात करते हैं। 1857 दोस्तों जो कि मंगल पांडे का समय था, उस समय की बात करते हैं कि भारत पर कब्जा तो अंग्रेज लोग किए हुए थे, लेकिन सारा जो है सारा जो है कब्जा जो है जमीन को जो है अंग्रेज लोग किए हुए थे। लेकिन इसके पहले जो बात करें दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं कि क्या होता था, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। यानी कि हम कह सकते दोस्तों कि राजा जो होता दोस्तों भूमि का मालिक नहीं होता था। मेरे प्यारे साथियों, वो कौन होता दोस्तों, लेकिन भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। यानी कि जनता का जो जमीन है दोस्तों वही मालिक था, अपना मालिक होता दोस्तों। जिस समय आज हम कर रहे हैं, मेरा जमीन पर कोई किसी का हक नहीं है, कोई मालिक नहीं है दोस्तों, मेरा जमीन है, हम मालिक हैं। इसी तरह उस समय भी होता था, वैदिक सभ्यता के लोगों में होता था दोस्तों कि जो है कोराया का जो है खेत नहीं होता दोस्तों, यानी जो है उस जमीन के दोस्तों भूमि के मालिक नहीं होता था, बल्कि दोस्तों अपना जो है वो भूमि जो है समित जनता यानी जिसका भूमि था वही मालिक होता था। उसी तरह के आगे जो है कि ग्राम विस और जन शासन की इकाई थे दोस्तों, क्या थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्राम विस और शासन की इकाई दोस्तों थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रखना है ग्राम सभा कई परिजनों का समूह था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की चीज है कि उस समय जो था दोस्तों ग्राम के सभा संभवता दोस्तों ग्राम संभवता कई परिजनों का समूह होता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो खुद अभी जो देखते दोस्तों कि गांव में दोस्तों बहुत सा घर होता है, अभी हो रहा है दोस्तों। ये एक गांव, जिसको गांव का नाम हो गया दोस्तों, उस गांव में बहुत सा घर है, वैसे पूरा घर को मिला दे दोस्तों उस गांव का एक नाम रखा गया। तो उस गांव को जाते ही दोस्तों सारा आदमी को खोज लेता है। उसी तरह दोस्तों क्या होता है, संभव दोस्तों ग्राम सभ्यता कई परिजनों का समूह होता था दोस्तों। उसी में ग्राम विस और जन शासन की इकाई थी दोस्तों। फिर आगे चलते हैं कि विस कई गांवों का समूह होता था दोस्तों। एक बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, पूछेगा एग्जाम में दोस्तों कि जो है कई गांवों का समूह का, यानी कि हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो शासन काल था उस समय जो है गांवों को समूह का क्या कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता था जी, जल्दी बोलिए, क्या कहा जाता था, विस कहा जाता दोस्तों, क्या कहता था, विस कहा जाता था। लेकिन अनेक विषयों का समूह जन होता था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर समझने की चीज है क्या दोस्तों, क्या होता, विस कई गांवों का समूह होता था। यानी कि हम कह सकते दोस्तों अभी जो खुद एक पंचायत होता है, हर एक जो है देहात क्षेत्र में पंचायत होता है दोस्तों, जो कि एक पंचायत में 6 या 7 गांव आता है, विलेज आता है, उसी को दोस्तों हम जो कहते थे विस कहते थे दोस्तों। उस समय जो विस कहते थे, लेकिन क्या दोस्तों अनेक गांवों दोस्तों अनेक विषयों का समूह का दोस्तों जन कहा था। यानी कि हम कह सकते दोस्तों अनेक जो है पंचायतों को मिलाकर दोस्तों एक जो है प्रखंड बनता है, या अनेक जो है पंचायत को मिलाकर दोस्तों एक जो है डिस्ट्रिक्ट बनता है। उसी तरह हम देखेंगे दोस्तों कि जो है अनेक जो है विषयों का समूह जो है जन होता था। वो समय होता था, तो उस समय जो है वैदिक सभ्यता जो है समय होता था दोस्तों। राजनीतिक व्यवस्था यही तो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ समझना है ऐसे और रटना नहीं है दोस्तों। अगर जो आप कॉपी कलम लिए हो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, तो उसका जो है पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद दोस्तों इसका आगे हम बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। जो है जो बहुत ज्यादा भीड़ है दोस्तों, वही आपको जो है वैदिक काल जो है वैदिक काल के दोस्तों शासक के पदाधिकारी, उस समय जो शासक के जो कौन कौन जो पदाधिकारी होते थे दोस्तों, उसका हम जो है लेकर आएंगे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो आगे देखेंगे इसका कि वैदिक कालीन शासन के पदाधिकारी कौन कौन होते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी समझने की चीज है, ये आपका एक एग्जाम में दोस्तों हर जो है क्वेश्चन दे देता है कि वैदिक कालीन शासन की पदाधिकारी कौन कौन होते थे। तो देखना है, इधर जो है पदाधिकारी है और इधर जो है कार्य है। तो इसमें देखेंगे क्या है कि पहला नंबर देखेंगे दोस्तों पुरोहित। यानी कि हम कह सकते थे कि पुरोहित को
क्या जो है दर्जा मिला था दोस्तों, जो कि वैदिक सभ्यता के जो है लोग थे, उसमें जो है राजनीतिक व्यवस्था में पुरोहित को जो है क्या दर्जा मिला था, तो दोस्तों राजा का मुख्य जो है परामर्श था दोस्तों। तब राजा का दोस्तों मुख्य जो था परामर्श दाता था दोस्तों, कौन थे? पुरोहित थे। आगे चलेंगे दूसरा नंबर में कि कुलपति दोस्तों का दर्जा मिला दोस्तों, यानी परिवार का प्रधान, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिवार जो है घर में परिवार दोस्तों, वो जो है परिवार दोस्तों जो सदस्य होते हैं, जो प्रधान होते दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें जो है कुलपति कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था? तो कुलपति कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों। एक घर में जो है कोई जो है काज करता दोस्तों, एक जो है घर में दोस्तों 5-6 आदमी है, 10 आदमी है, उस घर में मेन जो है एक आदमी रहता है जो दोस्तों घर को संभालता है, उसे क्या करता था? तो कुलपति कहा जाता था। फिर आगे चलते दिशा में सेनानी, तो मेरे प्यारे दोस्तों सेनानी उसे कहा दोस्तों सेनापति को, जो कि लड़ने में दोस्तों उसमें जो है लड़ाई होता था, वो जो लड़ने में जो मुख्य जो योगदान होता था दोस्तों, वो किसका होता था? सेनापति को होता था। उसी को क्या कहता था दोस्तों? सेनानी कहा जाता था। फिर आगे चले 4 नंबर में कि विश्वपति दोस्तों, विश्वपति दोस्तों विश्व का प्रधान का दोस्तों, किसका दोस्तों? विश्व का प्रधान। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तो आपको बताया था विश्व के बारे में दोस्तों कि किसको विश्व कहते हैं, तो उसी को प्रधान को ही दोस्तों क्या कहता था? विश्वपति कहा जाता था। फिर देखना 5 नंबर में कि ग्रामनी दोस्तों, ग्राम का प्रधान, यानी कि हम कह सकते दोस्तों एक जो है गांव होता है, उस ग्राम को दोस्तों एक जो है प्रधान होता है, यानी कि जो मेन आदमी रहता है दोस्तों, पूरा जो है गांव को देख रेख करता है। अभी भी जो है गांव में रहता है दोस्तों, जो है गांव के सबसे बड़ा आदमी रहता है दोस्तों, जो कि गांव को देखभाल करता है, उसी को क्या कहते दोस्तों? यानी जो है ग्रामनी को दोस्तों ग्राम का प्रधान कहा जाता था। फिर आगे देखेंगे उग्र, 6 नंबर दोस्तों उग्र के बारे में क्या दोस्तों? उग्र के बारे में देखिए 6 नंबर उग्र। उग्र को है दोस्तों क्या कहता था? तो उग्र को दोस्तों पुलिस कहा जाता था। क्या कहता? तो पुलिस कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों। उग्रवादियों को मारने के लिए पुलिस की सहायता होता था, इसलिए उनका जो है उग्र कहा जाता था। फिर आगे देखेंगे 7 नंबर में कि जो है ब्रजपति, तो दोस्तों ब्रजपति उसे कहा दोस्तों जो कि चारागाह का अधिकार होता था, यानी कि हम कह सकते हैं उस समय जो है चारागाह के बारे में दोस्तों बैल हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब जो होता था दोस्तों, उसमें जो है चारागाह होता था दोस्तों, उसी को जो है क्या तो उसी जो है प्रधान जो होता था दोस्तों, वो उसे होता था, यानी कि चारागाह के जो अधिकारी को कहा जाता था ब्रजपति कहा जाता था। फिर आगे देखेंगे 8 नंबर में उग्र। तो उग्र दोस्तों किसका था? तो उग्र तो दुर्ग का अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों किसका था? तो दुर्ग का अधिकार कहा जाता था, उसी को ही कहा जाता था, तो उग्र कहा जाता था दोस्तों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम बता देंगे राजनीति के दोस्तों क्या बताएंगे दोस्तों, जो है सामाजिक व्यवस्था बताएंगे, यानी कि दोस्तों आज जो बताएं दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था, लेकिन दोस्तों आगे इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताएंगे जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर आगे हम चलते हैं, बता रहे थे आपको जो है उसके बाद सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की चीज है कि उसमें जो हम बताए थे दोस्तों आपको जो है राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि सिंधु वैदिक सभ्यता जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, लेकिन अब हम बताएंगे सामाजिक व्यवस्था कैसा था, यानी समाज में लोग कैसे रहते दोस्तों, हम उसको देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इससे क्वेश्चन बहुत से आपको आता है दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे दोस्तों। आपका इसमें देखना प्लस पॉइंट ये है दोस्तों, आपका ऋग वैदिक सभ्यता ग्राम्य थी दोस्तों, ग्राम्य था। ऋग वैदिक की सभ्यता जो था दोस्तों वो ग्राम्य था। ग्राम ही तत्कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई थी, यानी कि हम कह सकते हैं अभी भी वही हाल है कि जो है शहर तो मतलब कोई भी स्टेट में सबसे छोटा जो इकाई होता है दोस्तों वो होता है गांव ही होता है। क्या होता है? गांव ही होता है। तो उस समय भी दोस्तों वही प्रचलित था, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी के समय में दोस्तों और वैदिक सभ्यता के जो समय में दोस्तों जो खास जो है आपको मिलता जुलता ही आपको यह होता है। क्या बोला कि तत्कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई दोस्तों होता था, क्या होता था? तो ग्राम ही होता था दोस्तों। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर ऋग वैदिक समाज दोस्तों प्रतिसंतात्मक मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की चीज है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दे दिए हैं रेड क्रॉस कर दिए हैं तो दोस्तों डेंजर होने वाला है। जहां पर रेड क्रॉस करेंगे दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो आपको डेंजर नजर आएगा, इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको अगर दोस्तों बिहार दरोगा या यूपी दरोगा के रिजल्ट करना है या बीपीएससी की तैयारी करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिजल्ट कपाना है मेरे वीडियो से बन रहना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी दोस्तों आपको बिहार जो है दरोगा, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा और बीपीएससी के दोस्तों अनेक जो है एग्जाम भी होने वाला दोस्तों, उसके प्रति भी एक क्वेश्चन आपको इससे पूछेगा दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों।
दोस्तों, इसे मजाक में समझिएगा। बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे कि ऋग वेद, देखिए ऋग वैदिक समाज की दोस्तों, वैदिक जो समाज था दोस्तों, वहाँ पर जो है कृत सत्नात्मक था। क्या था? कृत सत्नात्मक, यानी तो इसी को हम कह सकते हैं कुलप भी कहा जाता था। दोस्तों तो कुलप भी कहा जाता था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझना है तो दोस्तों, आगे समझ गए हैं दोस्तों, तो लाइक तो बनता है मेरे विद्यार्थियों, 1 लाख ठोक दीजिए। फिर चलते हैं आगे। शिक्षा द्वार दोस्तों महिलाओं के लिए खुले हुए थे, जिस तरह आज भी शिक्षा द्वार जो है महिलाओं के लिए खुले हुए हैं, उस समय भी महिलाओं के लिए दोस्तों शिक्षा द्वार खुला हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों, शिक्षा द्वार जो है महिलाओं के लिए खुले हुए थे दोस्तों, किस समय? दोस्तों वैदिक सभ्यता के समय के जो था दोस्तों, आप बता रहे हैं सामाजिक व्यवस्था, समाज में लोग कैसे रहते थे। फिर आगे देखना दोस्तों, जो कि आपका रेड क्रॉस होने वाला दोस्तों, आपका डेंजर होने वाला है, ये बहुत ही डेंजर होने वाला दोस्तों, एग्जाम से पूछ देता है। फिर ध्यान देखना है कि प्रारंभ में ऋग वैदिक समाज 2 वर्गों में दोस्तों, 2 वर्गों में विभाजित था, आर्य एवं अनार्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताए थे कि दशराग जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो किसके किसके बीच हुआ था? तो आर्य एवं अनार्य के बीच में हुआ था दोस्तों, आर्य एवं अनार्य के बीच में हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो उस समय जो है क्या हुआ दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो लोग था दोस्तों, उसमें जो है समाज था दोस्तों, वो 2 वर्गों में बांटा गया था, आर्य एवं अनार्य में बांटा गया था दोस्तों, विभाजित किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परंतु क्या दोस्तों, परंतु है जैसे जैसे समय, मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की चीज है कि जैसे जैसे समय जो है गया, हमें जो है ऋग्वेद के 10म मंडल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको स्टार मानना है। कौन वेद में? ऋग्वेद में। कौन वेद में? तो ऋग्वेद में। कैवे मंडल में? तो दशक मंडल में। कैवे मंडल में? तो दशक मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त में देखते हैं कि किसमें देखते हैं? तो पुरुष सूक्त में देखते हैं कि, पुरुष सूक्त में देखते हैं कि जो है कि इस समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 वर्गों में किया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कितने वर्गों में? जी हाँ, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो किसमें क्या दोस्तों, आपको फिर से लगता है कि प्रारंभ में ऋग वैदिक समाज जो है 2 वर्गों में बांटा गया था, आर्य एवं अनार्य। दोस्तों याद क्यों नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो से बनाना है, याद होगा, विभाजित किए थे। परंतु जैसे जैसे समय जो बीतता गया दोस्तों, जैसे बीतता गया, हमें ऋग्वैदिक दोस्तों, ऋग्वेद का दोस्तों, ऋग्वेद में पता चलता है कि दोस्तों दशक मंडल में पुरुष सूक्त के दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं 10वें मंडल में क्या है दोस्तों, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। कौन है? पुरुष सूक्त है दोस्तों। आप जो है इस समाज को 4 वर्गों में बांटा गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कै वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में बांटा गया दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 4 वर्गों में बांटा गया दोस्तों। वो कौन कौन है, वो हम आपको रेड क्रॉस करने वाला है दोस्तों। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या देखना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कह सकते हैं सबसे बड़ा जो समय था दोस्तों, जो था ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय थे, उसके बाद दोस्तों वैश्य था, उसके बाद दोस्तों शूद्र था, में विभाजित किया दोस्तों। आपको पूछेगा कि दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों, 10वें मंडल में कितने जो है 10 मंडल में दोस्तों कितने वर्गों में बांटा गया था दोस्तों? वो 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला नंबर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया दोस्तों। ये समझ गए दोस्तों। तो 1 लाख ठोक दीजिए, जल्दी ठोक दीजिए। तो चलेंगे देखेंगे आगे दोस्तों कि इस काल में मनोरंजन का साधन संगीत दोस्तों, अतिरिक्त रथ दौड़ था, मल्ल था, मल्ल युद्ध था दोस्तों। क्या था? मल्ल युद्ध था और रथ दौड़ दोस्तों, याद बहुत सारा खेल हुआ था दोस्तों उसमें जो है क्या दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो लोग था दोस्तों, इस काल में मनोरंजन के साधन था दोस्तों संगीत। क्या मेरे प्यारे संगीत था, जो है आपस में गुनगुनाया करता था दोस्तों, उसमें जो है और अतिरिक्त रथ दौड़ था दोस्तों और मल्ल युद्ध था मेरे प्यारे। तो चलेंगे आगे जो है देखना है अंतरजातीय विवाह होता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अंतरजातीय विवाह मतलब दोस्तों होता है कि जो है कोई भी जात रहे उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। अब तो होता है दोस्तों कि जो है जात से ही शादी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन अभी भी समाज जो है इसका उल्टा चल रहा है, कोई भी जात रहा है। लेकिन उस समय क्या दोस्तों, अंतरजातीय विवाह होता था। किस काल में? आपको वैदिक सभ्यता के काल में होता है, अंतरजातीय समाज विवाह होता था दोस्तों। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन लग गया, यानी कि रेड क्रॉस लग गया। लेकिन बाल विवाह का निषेध था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझने की चीज है कि बाल विवाह नहीं होता दोस्तों। अभी भी वही हाल है कि 18 साल के नीचे बच्चों, 18 साल के नीचे जो है बच्चा जो है शादी नहीं कर सकता दोस्तों, लड़का लड़की कर सकता है। उस समय भी वही था दोस्तों कि बाल विवाह निषेध था। तो किस काल में? तो वैदिक सभ्यता काल में मेरे प्यारे विद्यार्थियों था। लेकिन क्या दोस्तों, विधवा जो है विवाह प्रथा प्रचलन में थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या था? विधवा विवाह जो प्रचलन में थी, यानी क्या सकते दोस्तों, अभी जो है
विधवा दोस्तों जो व्यक्ति जो है विधवा हो जाती है, लेडी जो हो जाती है, वो शादी किसी और से कर सकती थी, लेकिन उस समय भी यही हालत है दोस्तों। अभी तो बताया आपको मेरे प्यारे साथियों कि जिस समय अभी चल रहा है दोस्तों, कुछ कुछ आपको उस समय भी मिलता है। तो विधवा विवाह दोस्तों प्रथा प्रचलन में थी दोस्तों। दोस्तों फिर आगे चलना है कि पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार की गई थी मेरे प्यारे साथियों। कौन सी प्रथा? तो नियोग प्रथा प्राप्त की गई थी। फिर आगे चलेंगे कि जीवन भर अविवाहित रहने वाले लड़कियां अमाजू कहलाते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको याद करना है अमाजू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझने की चीज है आपको कि दोस्तों देखना है कि दोस्तों हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, जो है लेडीज थे, लड़की थे, उसमें जो शादी नहीं करते दोस्तों, जो है जो कुमार रहते थे दोस्तों, उसे क्या कहता था दोस्तों? वो अमाजू का था, यानी कि जो है पूरा उम्र भर शादी नहीं करते दोस्तों, उसे है अमाजू के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पर देखना दोस्तों, वो जीवन भर अविवाहित रहने वाले लड़कियों को क्या कहता था? अमाजू कहा जाता दोस्तों। अक्सर एग्जाम में 12 पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ज्यादा VVI दोस्तों, बहुत ज्यादा VVI है दोस्तों। VVI मेरे प्यारे दोस्तों आपको रट जाना है दोस्तों इसे। फिर देखेंगे आगे देखना है कि आर्य लोग मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जिस समय अभी भी दोस्तों आपको बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस समय अभी हो रहा है दोस्तों, उस समय भी दोस्तों वही होता था। आपको फिर जो है 90% मिलता है क्या दोस्तों? या वैदिक सभ्यता जो लोग थे वो थे आर्य लोग, जो थे मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के जो है लोग यहाँ पर भोजन करते थे मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आगे चलते हैं यहाँ आर्य लोग नमक एवं मछली का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। किसका किसका? नमक मेरे प्यारे दोस्तों और मछली के मेरे प्यारे दोस्तों। अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों आर्य जो लोग थे, और दोस्तों आर्य जो लोग थे, आर्य लोग अनार्य लोग नहीं बोल रहे दोस्तों, आर्य लोग बोल रहे हैं कि आर्य जो लोग थे दोस्तों, आर्य जो लोग थे वो जो है नमक और मछली का सेवन नहीं करते थे मेरे प्यारे दोस्तों। किसका नहीं करते थे? नमक और दोस्तों मछली का सेवन नहीं करते दोस्तों। और जो है मांसाहारी दोस्तों और शाकाहारी जो है दोनों लोग होते थे दोस्तों, जो है उसमें होता था। तो कुछ जो है और जो है इसमें जो है 2 पॉइंट दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, जिससे आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसके बाद हम बताने चलते हैं। चलिए आगे देखेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर अगला पॉइंट जो है आपको 3 और बच गया है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों आर्य लोग जो थे उसमें जो है वस्त्र अपना जो है ग्रहण करते थे दोस्तों। तो कौन कौन जो है वस्त्र जो है ग्रहण करते थे? उसमें जो आर्य लोग जो थे सूती और दोस्तों ऊन तथा मृग चर्म दोस्तों, क्या मृग जो है चर्म के बने होते थे। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो है आर्य के जो लोग थे उसमें दोस्तों जो कि वस्त्र जो यूज करते थे वो सूती वस्त्र यूज करते थे, और जो है ऊन के जो है वस्त्र यूज करते थे। ठंड के दिन में दोस्तों यूज करते थे सूती के वस्त्र, ठंड के दिन में दोस्तों आपको ऊन के वस्त्र यूज करते थे, और गर्मी में दोस्तों आपका सूती करते थे। लेकिन दोस्तों मृग चर्म यानी कह सकते हैं कि जो है मृग दोस्तों हीरे जो होता था, हीरे के जो है चमड़ा का जो है जो कबाड़ का दोस्तों उखाड़ कर उसका जो है अपना जो है पोशाक बना करते थे। फिर आगे पूछता है दोस्तों कि जो है आगे पूछेगा कि आर्य के जो लोग थे वो दोस्तों अपना वस्त्र जो है धारण करते थे। कैसा वस्त्र धारण करते थे? आपको ऑप्शन में दिया रहेगा दोस्तों। या बोलेगा कि सूत्र हो जाएगा, सूती हो जाएगा, ऊन हो जाएगा, मृग चर्म के लोग बने वस्त्र बने हुए रहते थे। फिर आगे दोस्तों जो कि आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है ऋग्वैदिक काल के लोगों में नशीले पेय पदार्थ में दोस्तों सोम और सूरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर समझने की चीज है कि क्या आगे जो कह सकते हैं कि जो है ऋग्वैदिक काल के दोस्तों जो लोग थे, यानी दोस्तों आर्य काल के जो लोग थे दोस्तों, वो जो है नशीले पेय पदार्थ में दोस्तों क्या नशीले पेय पदार्थ में वो जो है आपको जो है सोम रहते थे, और दोस्तों सूरा यानी दोस्तों ये सोम जो है सूरा जो है प्रचलित था, जिससे दोस्तों वो जो है अपना जो है पीते थे और उसका जो है मग्न होकर रहते थे। तो यहाँ पर देखना है फिर देखेंगे आगे जो है उस समय मृत व्यक्ति को, यानी कह सकते हैं किस समय दोस्तों वैदिक काल के जो है लोग रहते थे उसमें जो है मृत व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति जो है मर जाता था तो उसे जो है अग्नि में यानी तो आग में जला जाता था। दोस्तों आग में जला जाता था दोस्तों, या फिर दोस्तों पानी में उसे दहा दिया जाता था। जिस समय दोस्तों अभी जो है वही हाल हो रहा है, यानी दोस्तों अभी भी हम कह सकते हैं आपको समझ वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों, और जो अभी देखा जाए तो दोस्तों आपको जो है 80% दोस्तों आपको मिलता जुलता है दोस्तों। अब क्या बताएं अभी भी दोस्तों उसमें जो है था मृत व्यक्ति को जलाया जाता था, और दोस्तों कभी कभी जो है पानी में उसे जो है दहा दिया जाता था दोस्तों। फिर उसमें क्या था? पेय पदार्थ के लिए, नशीले पदार्थ पीने के लिए दोस्तों आप जो है सोम और सूरा का प्रयोग करते थे दोस्तों। और जो है आर्य लोग जो है वस्त्र था दोस्तों सूती वस्त्र था, ऊन था, और मृग जो है चमड़ था दोस्तों, जिसका जो प्रयोग करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना भी हम इतना बता दें दोस्तों। आपको अगला में दोस्तों अगला वीडियो में लेकर दोस्तों जो कि आपका बहुत ही प्रचलित रहेगा दोस्तों, वो है वैदिक धर्म के बारे में। ऋग्वैदिक धर्म के दोस्तों ऋग्वैदिक धर्म के बारे में लेकर आएंगे। ऋग्वैदिक
धर्म। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही जबरदस्त अगला वीडियो जो होने वाला है वो भी बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है, जो कि आपका दोस्तों हर एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगला वीडियो हम लेकर आएंगे, एक वैदिक धर्म लेकर आएंगे दोस्तों। इतना आपको समझ आएगा दोस्तों, वैदिक सभ्यता के बारे में आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सामाजिक व्यवस्था बताता है दोस्तों, आपको राजनीतिक व्यवस्था आज जो है 2 क्लास लेकर आए बताएं दोस्तों। आपको जो है वीडियो बड़ा होगा दोस्तों, उससे कोई आपको घबराने की चीज नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज जो है बड़ा होना दोस्तों। अगर जो है आप एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो बड़ा नहीं देखना है, आप दोस्तों आपको क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्योंकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक हम लेकर आए दोस्तों। आपको दोस्तों लुसेंट में खोज दोस्तों इतना अच्छा से आपको बताएगा नहीं, इतना अच्छा से दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको हम आपको जो है प्रचलित करके दोस्तों आपको जो है सजा कर दिए हैं। तो मैंने प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक भी स्टूडेंट जो वीडियो से वंचित नहीं रह पाए दोस्तों। अब वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, इतना शेयर कीजिए दोस्तों, एक भी स्टूडेंट वीडियो से वंचित नहीं रह पाए दोस्तों। और वीडियो समझ में आ दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें कमेंट जरूर कीजिए, और दोस्तों हमें बताइए दोस्तों कैसा वीडियो लगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।